स्वामी जी, आज हमने कोशिश की कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की जो मांसपेशियां हैं उनको कैसे मजबूती देनी है, उनके लिए क्या क्या वर्कआउट ज़रूरी है, कौन कौन से अभ्यास करने हैं। अभी कुछ और हिस्से बाकी हैं जिसमें हाथ, कंधे और गर्दन की मांसपेशियां, अगर इन हिस्सों की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ें तो रोज़मर्रा का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे सामान का उठाना। हाथ ऊपर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, देर तक काम करना मुश्किल हो जाता है। स्वामी जी, अपर बॉडी की जो कमज़ोरी है उसे दूर करने के लिए कौन कौन से अभ्यास करने हैं, जो अलग अलग हिस्से जैसे गर्दन, कंधा और हाथ की मांसपेशियों की मैंने बात। तो अच्छा स्वामी जी, इसका आप उत्तर दीजिएगा, अश्वशिला। लेकिन ये जो अभी हुसैन सवाल पूछ रहे थे, मुझे ध्यान आ गया कि क्लासेस में जब बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत शैतानी करते थे, तो हाथ ऊपर खड़े करके पनिशमेंट मिल जाता था। पूरी की पूरी क्लास हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती थी। तब ये नहीं पता था कि ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम है। तो ऐसे पनिशमेंट मतलब मिलते रहने चाहिए बच्चों को। ठीक है। तो ये पहले मुर्गा बनाते थे, कान पकड़वाते थे, वो एक बढ़िया एक्सरसाइज होती थी। और पता भी लग जाता था। फिर देखो ये अभ्यास ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाए। वो पुतिन को आपने देखा होगा, कभी कभी एक्सरसाइज वो बहुत ज़ोर से ऐसे घुमाते हैं, यद्यपि उनके एक हाथ पर थोड़ा सा असर है अमिताभ बच्चन जी की तरह। फिर ये दूसरा ऐसे, ये दो, फिर तीसरा ये ऐसे, यो, फिर यो ये, और ये ऐसे। ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं। तो ऐसे ऐसे, और फिर देखो किसी से बन जाए तो फिर ये उष्ट्रासन भी लेट करके तो सभी कर लेंगे, खड़े होके करने में लोगों को दिक्कत आती है, लेट के तो सब कर सकते हैं ऐसे। तो ये इतने अभ्यास कर लिए ना तो फिर बात बन जाएगी। मैंने कहा स्प्रुलिना, ओमेगा और मोरिंगा, इसकी नेचुरल हमने न्यूट्रेला में पूरी लाइन ये आज इसी के लिए रखी हुई है। ये कोई प्रचार के लिए नहीं रखी हुई है, लोगों के उपचार की भावना से, उपकार की भावना से रखी हुई है पूरी लाइन। और मकसद है बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो। मूल से न जुड़ने से भूल और भूल भुलैया में हम फंस गए।